मछली के सर का सालन बना रही हूँ। सिरी भी कहते हैं, मछली के कल्ले भी कहते हैं। अब मैं बना रही हूँ इसको पाकिस्तानी स्टाइल में। इसका सूप तो हम पाकिस्तानी पीने से रहे, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बट हम सूप नहीं पी सकते। इसको मैंने सालन की तरह भी नहीं बनाया है। आप ये देखिएगा, छोटी सी रेसिपी है, बहुत पसंद आएगी और बहुत फ़ायदेमंद है आपकी जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। टमाटर हैं, हरी मिर्च है, लहसुन, अदरक, प्याज, साबुत काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है जी। इनको मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैंने पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड करना है, ठीक है जी। छोटी सी वीडियो है, ये इतना फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो लाजमी से इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि सूप तो घर वाले बमुश्किल ही मछली खाना पसंद करते हैं, क्योंकि फ्राई ही चल रही होती है, तो सूप तो क्या ही पियेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अपने घर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। जो पेस्ट मैंने ब्लेंडर में पीसा था वो मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है जी। मीडियम टू लो फ्लेम है इस वक्त मेरा। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे थोड़े से पाउडर मसाले, बट उससे पहले हमने थोड़ा सा कच्चापन रिमूव कर दिया है। इसको थोड़ा सा भून लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, हल्दी लूँगी मैं 1 टीस्पून और नमक लूँगी 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हम। कच्चापन हमने दूर कर देना है मसालों का, क्योंकि ये पकाने में बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन इतना फ़ायदेमंद है कि आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी शौक़ से भी खाएंगे और फिर ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है जी। इसको भूनेंगे अच्छी तरह से हमने, ठीक है। और यहाँ पर ऑयल सरफेस पे हल्का हल्का सा जब आने लगेगा, फिर हमने इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। इसको जब तक हम ढककर 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे। इसको कच्चापन दूर करना बहुत ज़रूरी है, बस स्टार्टिंग में ही हमने ये करना है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखें, ये देखिएगा तेल बिल्कुल से सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर मसाला बिल्कुल भुन चुका है, कोई कच्चापन नहीं है इसमें, लहसुन, अदरक का, प्याज का। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से भुन चुकी हैं। तो इस पॉइंट पे हमने ऐड करना है जो मछली के सर हमने धोकर अच्छी तरह से रखा था। सिरके वाली पानी से मैंने इसको भिगोकर धो लिया था, बहुत अच्छे से वॉश कर लिया मैंने इसको यहाँ पर, और सारे के सारे यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैं। देखिएगा बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। मगर मछली का सालन मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ, वो भी इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर हल्का सा मसाले के साथ कोट कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट में आपका ये बिल्कुल ज़बरदस्त से मसाले के अंदर कोट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बताती हूँ हमने क्या करना है। घरों में होता ये है कि ज़्यादातर फ्राई मछली बन रही होती है, तो सूप कौन पिएगा, कौन से बच्चे या बड़े, मेरे ख़्याल से नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता इस तरह से। हम पाकिस्तानी, हमारा चटपटा स्टाइल होता है खाने का। तो ये देखें, अब मैंने जिस ब्लेंडर में पीसा था इन मसालों को, उसी में से इसको मैंने जग को धोकर इसके अंदर आधी प्याली पानी शामिल कर दी है। आधी प्याली पानी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, ठीक है जी। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और अब इसको हम पकने देंगे, क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल से भुना हुआ है। मछली गलने में कोई टाइम नहीं लगता। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, है ना, सिंपल मसालों के साथ, और बिल्कुल डिफरेंट और इजी मेथड के साथ बना रहे हैं। बॉयज़ भी बना सकते हैं इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए, ठीक है जी। ये देखिए, बस ये बिल्कुल यहाँ पर डन हो चुकी है। अब हमने इसमें आपको दिखाते हैं शोरबा। ये देखें क्या ज़बरदस्त शोरबा है। इसको चपाती के साथ, नान के साथ भी आप खा सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, हरी मिर्ची ऐड कर दी है यहाँ पर, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाएंगे 1 से 2 मिनट और। उसकी वजह क्या है कि मछलियों का गूदा, इसकी हड्डियों में जो ज़बरदस्त सा फ्लेवर है वो सारा अपने शोरबे के अंदर ये रिलीज़ करेगा, और फिर हम जब इसको खाएंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आज से पहले इतनी आपने बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी बिल्कुल भी नहीं देखी होगी यूट्यूब पर। ये रेसिपी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल से पक चुका है, सारे जूसेस इसमें रिलीज़ हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, ये गल भी चुका है बिल्कुल, ठीक है जी। ये सर का हिस्सा ही मैंने ऊपर रखा है, मैं भी आपको इसको दिखाती हूँ। थोड़े से शोरबे में इसको अच्छी तरह से कोट कर लिया है हमने, ठीक है। मछली बिल्कुल से गल चुकी है, ये देखें, ठीक है जी, बिल्कुल से रेडी है। अब आप इसको 2 सेकंड और पकाएंगे। मज़ीद इसके साथ आपने ये करना है कि हरा धनिया और ऐड कर देना है। ये देखिए, तेल सरफेस पे आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
कैसी लगी रेसिपी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। गरम गरम चपातियों के साथ या ज़ीरा राइस के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना इस चैनल का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।